ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली की खुशियों में भरे कालीचरण स्वीट्स की मिठास शुद्ध देसी घी से निर्मित कालीचरण स्वीट्स की मिठाइयाँ शुद्धता और स्वाद की गारंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान यानी कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। दीपावली का उत्सव शुरू हो चुका है। आज हम अपने सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। ईश्वर करे आपके परिवार में ये दीपावली हर्ष और उल्लास लेकर आए, सुख और समृद्धि लेकर आए और धनतेरस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जहां धनतेरस की बात कर रहे हैं, दीपोत्सव की बात कर रहे हैं और सरकार तमाम दावे कर रही है, वहीं हमारे देश में क्या दिवाली का माहौल है? ऐसा लगता है कि देश में दीपावली ने दिवाला निकाल दिया है। ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है और ख़ास तौर से उन राज्यों की अगर बात करें जहां डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार और प्रदेश में भी एनडीए और भाजपा की सरकार। ऐसा एक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम वादों और कस्मों के बावजूद भले ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी में भले ही लाखों दिए जलाए जाएं, भले ही काशी के जो तट हैं, गंगा तट हैं, वो जगमगाएं और सरकार टैक्स का बड़ा हिस्सा उन दीपकों में तेल के रूप में जलाकर, बाती के रूप में जलाकर ये जताने और बताने की कोशिश करे कि देश में खुशहाली है और हमने राम राज को ले आए हैं, हमने हर ओर खुशहाली बिखेर दी है। लेकिन ये उपलब्धि नहीं है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत की अगर बात करें तो आज धनतेरस, पहला दिन दीपोत्सव का, ये 7 दिन का त्योहार लगातार आज से शुरू हुआ। पहले धनतेरस, फिर नरका चौदस, फिर दीपावली, उसके बाद श्री गोवर्धन, उसके बाद भाई दूज। एक उत्सव का माहौल। भारत का सबसे बड़ा त्योहार आज से शुरू हुआ है और पहले ही दिन देश की कंगाली सामने आ गई है। बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं। एक संत का शासन है यहाँ, संत योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्र धारे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे सारे किसान खुशहाल हैं, लेकिन जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसका ताना बाना कुछ ऐसा है कि पहली किस्त जिसको आ जाती है ज़रूरी नहीं है उसको दूसरी किस्त भी आ जाए, तीसरी किस्त जिसको आती है ज़रूरी नहीं है कि पहली 2 किस्त भी उसे आती हों। यानी कि हेडलाइन कुछ अलग है, बताया कुछ और जा रहा है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इस बात को मैं इतने भरोसे से, इतनी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ
कि किसानों की हालत यही है। और चलिए, अगर किसान पर तीनों किस्त पूरी पहुंचती हैं, यानी 6,000 रुपये पहुंच जाते हैं एक साल में, तो ये काहे का सम्मान है? जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, और ये सम्मान निधि कितने पैसे में बदल जाती है, कितने रुपए में बदल जाती है, जरा हिसाब लगा लीजिए। शर्म आती है ऐसी सरकार पर, कहने के लिए लंबे लंबे वादे, लंबे लंबे इरादे। भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त है, पुलिस बेअंकुश हो चुकी है, प्रशासन निरंकुश है, न किसी मंत्री की कोई हैसियत रह गई है, न सांसद और विधायक की, और आलम सिर्फ लूट का हो गया है। बात आज बुलंदशहर की करते हैं। जो पूर्व कर्मचारी हैं, या मैं कह सकता हूं जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, और जो हमारे अन्य विभागों के जुड़े हुए पेंशनर हैं, उनकी एसोसिएशन ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। इसकी बानगी बुलंदशहर से देखिए। हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन बुजुर्गों ने बताया कि हमने ताउम्र सेवा की है सरकार की, शासन की। अपनी सेवाएं देने के बाद आज जब वो रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जहां कर्मचारियों को तमाम वेतन भत्ते दे दिए गए हैं, वहां उनकी पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। कई जगह तो ये अभी तक पेंशन भी नहीं पहुंची है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ये हालत है। इस बात को हम इसलिए जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि सरकार कर सकती थी 25 तारीख में, 26 तारीख में सभी के वेतन मिल जाते, तो शायद इस दिवाली का माहौल कुछ और होता। लेकिन सरकार के कर्मों ने खाने खराब बना दिया है। सरकार के पास में बजट नहीं है, क्योंकि घोटाले और घपले इतने हुए हैं। और फिर चाहे सिर्फ एनडीए की सरकार हो, भाजपा की केंद्र सरकार हो, या भाजपा की राज्यों में डबल इंजन सरकार। तो आइए देखते हैं बुलंदशहर में कैसा प्रदर्शन हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को इन्होंने ज्ञापन दिया और अपनी बात कही। पेंशन राहत लेकर रहेंगे, पेंशन राहत लेकर रहेंगे, पेंशन राहत लेकर रहेंगे, पेंशन एकता जिंदाबाद, पेंशन एकता हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से ये आज एक प्रदर्शन किया जा रहा है जिला कलेक्ट्रेट पर। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ साहब, क्या नाम है और ये क्या कर रहे हैं? मेरा नाम रविंदर सिंह बालिया जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन बुलंदशहर। सरकार ये विज्ञप्ति है जी, विज्ञप्ति दे दो, मैं पूरा आ जाऊं। हमारी मेन मांग ये है, जो 3% महंगाई भत्ता मिलता है वो कर्मचारियों को दे दिया, पेंशनरों को रोक दिया गया है। ऐसा सरकार ने सौतेला व्यवहार क्यों किया? जबकि हमेशा जो देगा किस्त मिलती थी वो एक साथ मिलती थी। अब की बारी सरकार ने, निकम्मी सरकार ने जो किया पेंशनरों के लिए वो गलत किया, जबकि कर्मचारियों को दे दिया गया है और पेंशनरों को वो रोक दिया गया है। ऐसा क्यों? हमारी मेन मांग ये है। कर्मचारियों के साथ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी, इससे पहले आपकी पेंशन मिलती रही है त्योहार से पहले? जो भी ये 3% में महंगाई भत्ता हुआ है। महंगाई भत्ता जो सेवारत कर्मचारी है उन्हें तो दे दिया, लेकिन जो पेंशनर हैं उनको महंगाई राहत वो अभी तक घोषणा नहीं करी नजियों, जबकि पहले से मिलती रही है। सब पहले से सब मिली है। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार शर्मा जी, दिनेश कुमार शर्मा। शर्मा जी किस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं आप? इरिगेशन से। इरिगेशन से? जी हाँ। तो पहली साल ऐसी हो रही है? पहली बार पहली छमाई है ये, छमाई मिलता है पहली बार ही ऐसा हुआ। इसके पीछे अध्यक्ष जी हमारे, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? इसके पीछे कारण सरकार की मंशा, कर्मचारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको कम से कम मतलब पेंशन देनी पड़े,
देर से देनी पड़े, यही उनकी मंशा है। हमें हमारे ये है सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर, और ये कह रहे हैं कि दिवाली का मौसम है और जब कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दे दी गई हैं, डीए दे दिया गया है, तो इनकी पेंशन और जो भत्ते हैं उनको क्यों रोका गया है। एक तरफ जहां सांसद और विधायक 2-2, 3-3 और 6-6 पेंशन लेते हैं, वहीं ये सेवानिवृत्त कर्मचारी आज अपनी जायज़ मांगों के लिए भी, दिवाली का मौसम है, आज धनतेरस का दिन है, और ये लोग कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किससे क्या डिमांड करेंगे? आपको लगता है कि सरकार के कानों पे जू रहेगी? निश्चित रूप से जू रहेगी सरकार के कानों पे, और निश्चित रूप से देना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है और उसे हम लेके रहेंगे। प्रदेश के 80 जिलों में आज धरना है। हमारा जो प्रांत हमारा आह्वान है, प्रदेश के 80 जिलों में आज धरना है और ज्ञापन दिया गया है। सभी जिलों में आज धरना है और सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया। प्रदेश स्तर पर हमारा है, लेकिन सरकार 80 जिलों का हमारी मांग है। सरकार पैसा देना नहीं चाहती या सरकार के पास पैसा है नहीं? सरकार देना नहीं चाहती। विधायकों को, सांसदों को, उनको कहाँ से दे देती है? जो 3 1 महीना रह ले विधायक तो उसको दे देती है। महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में फर्क है। जो सेवारत है वो महंगाई भत्ता मिलता है, हम जो पैसे हमें महंगाई राहत मिलती है, लेकिन पेंशनरों को नहीं दिया गया है और सेवारत को दे दिया गया है। चलिए, इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या आपकी आगे की कोई योजना है? आगे तो हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है वहाँ से जो भी निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे स्तर। चलिए, तो देखिए, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। आज धनतेरस का दिन है और ये लोग अपनी मांगों के समर्थन पे यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, एक बार इधर भी देख लीजिए प्लीज़। अच्छा, चलिए। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली की खुशियों में भरे कालीचरण स्वीट्स की मिठास, शुद्ध देसी घी से निर्मित कालीचरण स्वीट्स की मिठाइयां शुद्धता और स्वाद की गारंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान यानी कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, केपी रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। दूसरी घटना भी हम बुलंदशहर से आज आपको रूबरू कर रहे हैं। बात किसानों की करेंगे। किसान बड़े परेशान हैं पूरे प्रदेश के। बांदा की तो हालत ऐसी है कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन एक अरसे से शुरू है। जबरन कृषि अधिकारी ये बोल रहे हैं आप अमुक दुकान से बीज खरीदिए, अमुक दुकान से अपना खाद खरीदिए, और देखने में आता है कि खाद और बीज के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी किसानों को जबरन दी जा रही हैं जिसमें मोटी कमीशन खोरी होती है। देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस पर लगाम लगा पाएंगे। आज बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में ऐसा ही कुछ नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने एक प्रदर्शन के दौरान वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत की।
इस बातचीत का क्या लब्बो लुबाब रहा आप देखिएगा। किसान किस तरह से बेहाल है और वादे और इरादे सरकार के किस तरह से गगनचुंबी ले रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट कलेक्ट्रेट बुलंदशहर से। चरूड़ी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चरूड़ी जिंदाबाद। हो गया? किस लिए आज ये धरना दिया गया था, ये जो ज्ञापन दिया है आपने किस लिए दिया है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अपने चैनल से हमारी जो किसानों की आवाज़ों को बुलंद करते हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं चौधरी विष्णु सिंह, भारतीय किसान यूनियन चरौनी जिलाध्यक्ष बुलंदशहर। देखो समस्या बहुत गंभीर है। जो हमारी रबी की जो फसल की जो बुवाई का समय है वो 15 तारीख तक है और हम किसी भी किसान, सभी किसान भाइयों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना ही वो सहकारी समिति पे उपलब्ध हो पा रही है और ना ही जो क्या नाम है तुम्हारे जो प्राइवेट दुकानों पे उपलब्ध हो पा रही है। हमने आज उसके उपलक्ष्य में डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो डीएम साहब मिले थे? डीएम साहब नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं उनकी उसमें मौजूदगी में और हमने उनके सामने अपनी समस्या रखी है। ये बाकी के जो पदाधिकारी हैं जरा इनका भी परिचय आप दे दीजिए। रघुवीर सिंह पवार, जी तहसील अध्यक्ष बुलंदशहर। जी। चौधरी निरंजन सिंह, जिला प्रभारी। हाँ। पवन शर्मा, ग्राम अध्यक्ष। ग्राम कौन से गाँव? ईजू मौजपुर। मैं डॉक्टर नईम चौधरी, जिला महासचिव हूँ और आज के इस ज्ञापन के प्रोग्राम में आए हैं। सरकार बहुत जोर लगा रही है पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, लेकिन किसानों के लिए डीएपी का अरेंजमेंट नहीं करा पा रही है। किसान परेशान है और ब्लैक में खाद खरीद रहा है। अब किसान की कमर तो यहीं से महंगाई की वजह से टूट जाती है। चलिए मैं अभी आपके पास में लौटता हूँ। जिला संगठन मंत्री, जिला बुलंदशहर। जयवीर सिंह जौलीगढ़ सचिव। हम मिले हुए हैं इस पार्टी। मिले हुए सेटिंग हो गई। मैं यशपाल सिंह, ग्राम पंचायत अध्यक्ष। एक मिनट सर, मेरे को जरा बात करें। जी। आसिफ अली चौहान, जिला उपाध्यक्ष। तो आप सब लोग जो पदाधिकारी हैं और आपने जो बात कही कि जो अब ये गेहूं की बुआई का जो मैटर है उसको लेके आप आए हैं और डीएवीपी आपको नहीं मिल रहा। डीएवीपी नहीं मिल रहा है या कुछ शर्तें ऐसी हैं कि जो डीएवीपी के साथ कुछ दुकानदार और भी चीज़ें आपको देना चाहते हैं? वो तो दे रही है की तो जब पता पड़े जब जो है डीएपी मिला है। अच्छा। हाँ, दुकानों को उपलब्ध है तो दुकान भी नहीं है कहीं। अच्छा, तो इसमें कृषि अधिकारी जो हैं यादव जी, उनसे मिले थे आप? उनसे तो नहीं मिल पाए। अच्छा, उनसे नहीं मिले हैं। उनसे मिलने से फ़ायदा ही क्या है जी? एक बात बताइए, जब वो भी ये कह देते पीछे से स्टॉक नहीं है, पीछे से स्टॉक नहीं है, तो जब पीछे से ही जब माल आएगा तभी तो वो यहाँ से जो अपने जो वाहनों के द्वारा जो वितरण कराएंगे सोसाइटियों पे या जो दुकानों पर। आपसे ही जुड़ा हुआ एक मिनट में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई गेहूं की जो बुआई है उससे पहले अभी धान पड़ा हुआ है आपका, और धान काफ़ी मात्रा में उत्तर बुलंदशहर में उगाए जाते हैं, बहुत सारे किसान पैदा करते हैं। तो धान की खरीद की क्या स्थिति है? बेकार है, बेकार सरकारी रेट नहीं मिल रहा। सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है। दावा तो किया गया था सरकारी रेट। दावा वो कागजों में दावे थे, ग्राउंड पे कोई दावे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आपसे मूंजी खरीदते हैं, वो छिलके वाली मूंजी खरीदते हैं और मूंजी को हटा के बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसका तेल भी निकाला जाता है, उसमें कई किस्म के चावल भी हो जाते हैं। आपसे मूंजी कितने रुपए किलो खरीदी जाती है, अगर खरीदी जाती है? किलो क्या है, कुंटल का हिसाब है जी। 15 से अब तो 1500 से लेकर 2200 तक की खरीद हो रही है। चलिए 2200 भी अगर लगाते हैं तो 22 रुपये किलो पड़ी जी। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का या 3 रुपये का खर्चा आता है चावल निकालने पर किलो के हिसाब से जी। और उसके बाद में उसका रेट हो जाता है 60, 70, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर 150 तक पहुँच जाता है। तो आप लोग मूंजी क्यों बेचते हैं, चावल क्यों नहीं बेचते? दरअसल बात ये है कि सरकार अगर किसान पे इतना साधन नहीं है, अगर साधन अगर वो हैगा तो स्टॉक नहीं है। भाई किसान तो वैसे ही मारा हुआ है, आपदाओं का मारा हुआ है। अभी तुमने देखा होगा बरसात से जो किसान की जो धान की जो फसल थी 90% बेकार हो चुकी है, वो तो 10% है। अब 10% में जब ऊपर से जब अपने पैसे से, मतलब आप ये मानते हैं अध्यक्ष जी कि संसाधन नहीं है? संसाधन नहीं है। तो वो संसाधन देखिए, आप एक यूनियन से जुड़े हैं जी, और ये यूनियन किसानों के
हित में बात करती है और किसानों का हित होगा तो देश का हित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे को बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इस मैटर पे भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी यूनियन की तरफ से जो संगठन है आपका, इस ध्यान को कीजिएगा और आपकी ये बात हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, जिलाधिकारी तक भी ये बात हम सवाल करेंगे। और कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हाँ, इसके लिए जो आपने एक सुझाव दिया है, हम चावल क्यों नहीं बेचते हैं, बहुत बढ़िया सुझाव आप ही का मानने है और आगे बढ़ेगी बात। डीएम साहब से भी बात रखाएंगे, शासन प्रशासन को पहुंचेगी। किसानों के लिए कल कारखाने छोटी छोटी यूनिटें लगाई जाए, हर गांव में लग सकती है सर, लग सकती है, लेकिन किसान तो ऑलरेडी कमज़ोर है, गरीब है, उसके पास पैसा इतना नहीं है, तो सब्सिडी के साथ में उसको लोन अवेलेबल कराया जाए और बाकायदा बैंक मैनेजर से कहा जाए किसान को प्रायोरिटी पर ये लोन दिया जाए। पंजाब ने ये बात उठाई है, पंजाब से ये बात आई है जो मैंने आप और कल ही उठी है, बहुत अच्छी और मैंने इसलिए आप तक ये बात पहुँचाई है कि अगर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग है जो धान उगाता है, अगर इस बात में जान है और किसानों के हित में तो हो जानी चाहिए। छोटे छोटे राइस मिल होने चाहिए, मिनी राइस मिल होने चाहिए एमएसएमई के थ्रू। आज बहुत बड़ी इनकम कारपोरेट कर लेता है इसी बात को लेके, ये अडानी अंबानी जो कर लेते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए आप तक पहुंचाया। सरसों का भी यही खेल है। हाँ, सरसों बहुत अब जैसे आई है बाजार में, बहुत मंदी हो गई। और अब जो बिक रहा है 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है। आपकी बात को हम पहुंचाते हैं और हमारी बात को लोगों तक आप पहुंचाइए और विचार कीजिए। कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। चलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन चडूनी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ता जो आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए। इस खबर में इतना ही, आप विचार सुझाव हमको दीजिए। वर्ल्ड हेडलाइन की अगली खबर पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।